तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो है योग संक्रिया। योग संक्रिया की जो विधि है उस विधि का नाम है एकाधिकेन पूर्वेण। सबसे पहली विधि जो हम पढ़ेंगे उसका नाम है एकाधिकेन पूर्वेण। एकाधिकेन पूर्वेण के साथ में ही एक छोटी विधि और पढ़ेंगे जिसका नाम है शून्यांत विधि। शून्यांत विधि, इसी विधि का हम उपयोग करेंगे व्यवकलन में भी। अब देखते हैं बच्चों की एकाधिकेन पूर्वेण होता क्या है। एकाधिक का मतलब होता है एक अधिक, एक ज्यादा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एक क्वेश्चन ले लें कि आपको ये दो संख्याएं हैं जो आपको ऐड करनी है। तो देखो 6 और 9 को जब हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो 9 और 6 होते हैं 15। जैसे ही योग 10 से ऊपर जाएगा, जैसे ही योग जो है आपका वो 10 से ऊपर जाएगा, तब हम एकाधिक के चिन्ह का उपयोग करेंगे। तो 9 और 6 का योग हो गया 15। 15 में जो 10 है उसके लिए तो हम पूर्व अंक पे, देखो विधि में लिखा हुआ है पूर्वेण। पूर्वेण का मतलब होता है पूर्व अंक। तो पिछले अंक पर हम एक बिंदु का चिन्ह लगा देंगे। ये बिंदु का चिन्ह ही क्या कहलाता है? एकाधिक का चिन्ह कहलाता है। और जो बच गया है, देखो सबसे पहला काम हमने क्या किया है, 6 + 9। 6 + 9 कितना हो गया बच्चों? 15। 15 में से जो 10 है, 10 के लिए तो हमने हासिल, एकाधिक को मतलब समझे जैसे हम सिंपल मेथड में, सिंपल विधि में हासिल का उपयोग करते हैं, वैसे ही या उस हासिल का नाम जो है वो एकाधिक है। तो 10 के लिए तो हमने एकाधिक का उपयोग कर लिया है। अब 10 हटा देंगे तो कितने बच जाएंगे? 5 बच जाएंगे। उस 5 को नीचे हम एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद में ये 7 और ये 8 का एकाधिक, 8 के ऊपर ये जो बिंदु लगा हुआ है एकाधिक, इसका मतलब कितना है? ये 9 है। और इसमें क्या जोड़ना है आपको? इसमें 7 और जोड़ना है। 16 और 9 कितने होते हैं? 9 और 7 कितने होते हैं? 16। 16 आ गया, फिर अगले अंक पे क्या लगा देंगे? एकाधिक लगा देंगे। और 16 का सिर्फ उत्तर में क्या लिखा जाएगा? 6 ही लिखा जाएगा। अब ये 7, ये 5 और ये 7 का एकाधिक यानी 8। 8 और 5 कितने होते हैं? 13। तो 13 के लिए फिर से एकाधिक लगाना पड़ेगा। तो हम अपनी मर्जी से 7 के आगे क्या लगा देंगे? 0 लगा देंगे। और 0 लगाकर उस पर क्या लगा देंगे? एकाधिक लगा देंगे। ये 5 और 8 13, 13 में से एकाधिक लगा दिया, कितना बच गया? 3 बच गया। अब 0 का एकाधिक कितना होता है? 1। इस प्रकार एकाधिकेन पूर्वेण से हम योग संक्रिया को हल करते हैं। 2 संख्याएं नहीं, 4-5 संख्याओं भी अगर दे रखी हों तो हम आसानी से इसी प्रकार से योग संक्रिया से हल कर सकते हैं। अच्छा, शून्यांत विधि क्या होती है? इसी में अगर मैंने अभी आपको जोड़ना सिखाया है सिंगल डिजिट को, हमेशा जोड़ जो है इकाई की तरफ से ऊपर से नीचे की तरफ स्टार्ट करेंगे। अब एक अंक को जोड़ा है हमने इस क्वेश्चन में। आप चाहे तो 2 अंकों को भी जोड़ सकते हैं, उससे उत्तर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 अंकों को किस प्रकार जोड़ा जाता है वो हम सीखते हैं। देखिए, अगर मैं इसी प्रश्न में 2 अंकों को जोड़ता हूं तो कैसे जोड़ आएगा? 576 और 789। तो सबसे पहला जो काम होगा हमारा वो 76 और 89 को जोड़ने का होगा। अब शून्यांत विधि क्या होती है? शून्यांत विधि ये है कि 76 प्लस जब 89 आपको करना है तो किसी भी एक संख्या को हम जोड़ करके या थोड़ा सा एडजस्ट करके शून्य बना लें। देखो 76 में से अगर मैं एक इसको दे दूं, 76 में से एक अगर मैं इसको दे दूं तो ये कितना बन जाएगा? 89। और ये कितना बन जाएगा? 90। और इधर एक कम हो जाएगा तो ये कितना हो गया? 75। अब 75 और 90 को जोड़ना बड़ा आसान है। ये कितना हो जाएगा? 165।
165 अगर ये इन दोनों का जोड़ 165 आ रहा है तो 65 तो हम नीचे लिख देंगे और जो 100 आया है उसके लिए एकाधिक लगा देंगे। ठीक है बच्चों, अब 5 और 8 कितना हो गया? 13 के लिए फिर से वो एक एकाधिक लगा देंगे, 3 यहाँ पर और 0 का एकाधिक कितना होगा? 1। तो देखो यहाँ पर बड़ी आसानी से जल्दी से क्वेश्चन ये हल हो गया है। इसके आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम उदाहरण में और एक्सरसाइज में देखेंगे।